जय हिंद। आज का क्लास हम लोग के 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो देखेंगे और ये लास्ट वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन को चैप्टर से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्या बोलता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में से उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत था। हमने वीडियो पार्ट नंबर 1 पे टोटल चीज देखा था कि कौन किसका परिमेय प्रसार दशमलव जो प्रसार है वो शांत है और अशांत है देखा था। तो बस वही को क्या करना है, लिख देना है कि कौन सा कौन सा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत था और कितना नंबर का शांत नहीं था। अगर हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो वहां पर देखिए, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे दशमलव प्रसार को निकालते। दशमलव प्रसार निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला था, क्या था, 2n फिर मल्टीप्लाई क्या होगा 5n, यानी कि 2m और 5m रहना चाहिए आपस में। ठीक है, तो चलिए 2 का पावर n और 5 का पावर m। ठीक है, 2 और 5 होना अनिवार्य है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना कितना था इसका हल। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना, उसका क्वेश्चन नंबर को सिर्फ लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का 1 का दशमलव प्रसार क्या था, शांत था, तो 1 नंबर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर क्या था, दशमलव प्रसार शांत था, वो भी होगा। 3 नंबर ने था, 3 नंबर आसान प्रणाली था। 4 नंबर क्या था आपका, शांत था, इसलिए 4 नंबर लिखा है। 5 नंबर अशांत था और 6 नंबर आपका क्या था, शांत था, 6 नंबर लिखे हैं। 7 नंबर आपका क्या था, अशांत था, 7 नंबर नहीं लिखे। 8 नंबर आपका क्या था, शांत था, उसको लिख दिए शांत प्रणाली में। अब आगे 9 नंबर आपका क्या था, शांत था, इसलिए शांत लिख दिए। और 10 नंबर हमारा क्या था, अशांत था। तो एकदम इजी है, इसमें कुछ लिखना नहीं था। 1 नंबर से ही क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें आंसर था। ठीक है, तो वही 1 नंबर में जो शांत प्रणाली आया, जिसका जिसका दशमलव प्रसार क्या आया, शांत आया, उसको हम लोग को सिर्फ क्या करना था, लिखना था। तो किसका किसका शांत आया हमने देख लिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ये सब का क्या आया था, दशमलव प्रसार शांत आया था। अब चलिए इसमें तो कोई ज्यादा टफ नहीं था, इसको सिर्फ लिखना था, हमने लिख दिया। अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार आपका बुक में भी होगा क्वेश्चन, बुक से भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें सिर्फ हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोलता है, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अब हमको इसमें से प्रूफ करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसके बारे में लिखना है, q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कर सकते हैं, और इसको सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो सिंपल सा बात हम लोग जानते थे कि जिसका हर का अगर हम क्या करें, गुणनखंडन करें, तो उसका जो अंतिम क्षण होता है, अंतिम पद जो होता है, वो पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता था, शांत होता था। और जिनका पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम लोग क्या कहते थे, अशांत कहते थे ना। तो ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कितना दिया है, 43 पहले दिया है 43, उसके बाद बीच में डेसिमल यानी कि दशमलव, अब उसके बाद दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिया। 9 के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका एक ऐसा समय आया 9 के बाद कि ये पूर्णतः विभाजित हो गई। क्या हुआ, पूरी तरह से विभाजित हो गई, तो इसका दशमलव प्रसार हमको शांत दिख रहा है ना। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं हल। इसका अर्थ यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि इसके हर का गुणनखंड करने पर क्या आया होगा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n आया होगा। इसलिए
इसलिए यह इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो हम सिंपल ही देख रहे हैं कि ये पूरा क्या हुआ, यहाँ पे 9 के बाद कट गया, इसके बाद को ना डॉट 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 है ना ही कोई एरो है, इसका मतलब ये कट गया, तो कट जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत ही होगा। बस इसी को लिख देना था। माना कि इसके हर का गुणनखंड करने पर n की पावर 2 का पावर n और 5 का पावर m आया होगा, और इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, क्योंकि इसका 9 के बाद कोई संख्या नहीं है। कोई टफ क्वेश्चन है? नहीं, एकदम इजीली बन जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, नहीं क्वेश्चन नंबर 2, तो 3 का 2। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्या बोलता है। 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है, क्या दिया लिखे तो ना 0, यहाँ पे 0 है, उसके बाद डेसिमल कितना दिया? 1 2 0, फिर 1 2 0, फिर 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 और 0 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसके आगे भी है, इसके आगे भी है, यानी कि डॉट 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 है। तो देखिए इसका जो लास्ट पॉइंट है, ये कोई अंतिम क्षण आ रहा है ना आ रहा है। जब ये अंतिम नहीं आ रहा, इसका कोई अंत नहीं हो रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? बताइए। अशांत है। अगर इसका अंतिम आ जाता इसके जैसा, 9 के जैसा, तो हम क्या मानते हैं? इसको भी शांत है। तो जस्ट इसके विपरीत लिख देंगे, इसके विपरीत लिख देंगे, इजीली से सॉल्व हो जाएगा। चलिए लिखना क्या है सो हम देख लेते हैं। हल लिखते हैं, माना कि इसके हर का गुणनखंड करने पर 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में नहीं आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार आशांत आवर्ती का है। क्या है? आशांत आवर्ती का है। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका कोई इन पॉइंट आता तो हम इसको क्या मान लेते? शांत मानते, क्योंकि इसका जो फॉर्म आता है क्या आता? 2n मल्टीप्लाई 5m, और 2m और मल्टीप्लाई 5m के रूप में आता, तो ये सिंपली दशमलव प्रसार इसका क्या आ जाता? शांत आ जाता। तो इस फॉर्म में तो नहीं आया ना, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती में है। यहीं पे हम लोगों को क्लियरली क्वेश्चन में दिख गया ना, इसका एंड पॉइंट था बट इसका एंड पॉइंट नहीं था। वैसी संख्या जो पूर्णता से विभाजित हो जाए उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है, और वैसी संख्या जो पूर्णता से नहीं विभाजित होती है उसका दशमलव प्रसार क्या रहता है? अशांत रहता है। वो बेचारा भटकते रहता है। अशांत मींस क्या होता है? भटकते रहना। इसको भटकते रहना होगा जिंदगी भर, कभी नहीं कटेगा ये। और ये क्या है? एक समय में आके आसानी से कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े। एकदम आसान है ये, एकदम आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 1 नंबर को मिटाते हैं। ठीक है, 1 नंबर को हम प्लेस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये सब तो दम ही नहीं है क्वेश्चंस में। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या बोलता है? 4 3 है ना, फिर डेसिमल दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिया है। 4 3 और उसके ऊपर से क्या दिया है? एक लाइन दे दिया ना। इसका मतलब क्या होता है कि रिपीट होते हैं मतलब क्या? 9 के बाद गया, फिर 1 से डिवाइड जाएगा, फिर 2 से डिवाइड जाएगा, फिर 3, फिर 4 5, फिर 6 7 8 9, फिर 9 तक गया, फिर 1 2 3। इस तरह के स्टेप्स हम लोग काफी देखते हैं ना। मान के चलिए अगर हम 3 का टेबल से ही डिवाइड देते हैं, किसको दे देते हैं? 5 को दे देते हैं। 3 का टेबल से 5 को दे देते, तो वो देखिएगा रिपीट होते रहेगा। दिखा देते हैं आपको। 3 का टेबल से अगर 5 को डिवाइड दे, 3 1 जा 3,
बचा 2 बच गया, डेसिमल दिए 0, 3 6 18। अब देखिए यहाँ पर भी अगर काटते तो 2 बचता, फिर डेसिमल के बदले 0 6 फिर 20। ये देखिए रिपीट होते हैं, है ना, और एक ही संख्या आते हैं, है ना, रिपीट करते फिर 20 18 देते, 18 देने के बाद 6 बार में फिर 2 बचता, फिर डेसिमल के बदले 0 बैठाते, फिर 18 देते, फिर 2 बचता। यानी कि ये रिपीट होते रहता है। तो ये क्या शांत है? नहीं है ना, पूर्णता से विभाजित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये कैसा आवर्ती है? आसान आवर्ती। और आसान आवर्ती कब आएगा? इस फॉर्म में होगा। माना कि इसका हल का गुणनखंड करने पर 2n × 5n के रूप में नहीं आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार आसान आवर्ती में होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसका भी हल लिख देते हैं। हल क्या? माना कि इसके हल का अभाज्य गुणनखंड या फिर गुणनखंड करने पर क्या नहीं आया? 2n × 5m के रूप में नहीं आया होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार आसान आवर्ती है। क्या इसका दशमलव प्रसार आसान आवर्ती है? क्यों? क्योंकि ये हमेशा रिपीट होते हैं। यहां से किया, डिवाइड किया 9 तक, 9 के बाद फिर 1 से स्टार्ट हो गया डिवाइड होना। जस्ट इसी तरह 2 को 3 को 5 का टेबल से डिवाइड देते हैं तो देखिए 6 6 6 6 हमेशा रिपीट होते रहेगा। जब तक काटिएगा तब तक रिपीट होते रहेगा। तो ये सब क्या होता है? आसान होता है। बेचारा को कभी मुक्ति नहीं मिलती है, घूमते रहता है। इसीलिए ये सब क्या है? आसान प्रणाली है। और जिसको मुक्ति मिल जाती है, जो एक समय में आके रुक जाता है, वो शांत है, उसको संतुष्टि हो जाता है। लेकिन ये लोग को संतुष्टि नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? आसान कहते हैं। भटकते रहो, है ना, कोई दिक्कत? देखिए चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हमने दे रखा है। पूरा एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 ही तक था। और आज वो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन था, तीनों हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे तो आप हमको कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के दरमियान हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास चैप्टर 2 के लिए। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।